मुगलों ने न केवल इतिहास बल्कि भारतीय वास्तुकला में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब हम प्रसिद्ध भारतीय स्मारकों के बारे में सोचते हैं तो ताजमहल, लाल किला और आगरा किला जैसे स्मारक सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं। और आए भी क्यों ना, उनकी शानदार वास्तुकला, भव्यता और आश्चर्यजनक रूप से सुंदर संरचनाओं ने न केवल भारतीयों को बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी बेहद आकर्षित किया है। भारत में लगभग 300 वर्षों तक शासन करने के दौरान भारत में कई मुगल स्मारक बनाए गए थे। तो चलिए हम आपको बताते हैं भारत में मौजूद कुछ ऐतिहासिक इमारतों के बारे में। मुगल कालीन स्थापत्य कला में विभिन्न शैलियों का सम्मिश्रण है, जिसमें कुछ भारतीय हैं, ईरानी प्रमुख हैं। अकबर ने ईरानी कला के लक्षणों को भारतीय कला परंपराओं के साथ अपना लिया था। कुछ वर्षों बाद भारतीय शिल्पियों ने विदेशी कला के सिद्धांतों को इस प्रकार परिवर्तित और संशोधित रूप में अपना लिया था कि वे भारतीय कला के साथ मिलकर देशी प्रतीत होते। मुगल कला, जो अनेक प्रभावों का सम्मिश्रण थी, अपने पूर्व काल की कला की अपेक्षा अधिक विशिष्ट और अलंकरण वाली थी, और इसकी रमणीयता तथा अलंकरण इसके पूर्व की कला की सादगी और भीमकायता के विपरीत थे। मुगल काल की भवन निर्माण कला की विशेषताएं हैं ऊंचे गुंबद, भवनों के कोनों पर पतले और छोटे मीनार, पतले स्तंभ, नुकीली मेहराबें, रंग बिरंगी पच्चीकारी, जड़ाऊ काम, सुंदर नक्काशी आदि। भवनों में दृढ़ता और विशालता है। अकबर के शासनकाल तक भवनों में लाल पाषाण का उपयोग होता रहा और उसके बाद श्वेत संगमरमर का। ताजमहल। आगरा मुगल वास्तुकला के बारे में बात करते समय हमारे दिमाग में सबसे पहले ताजमहल आता है। इस स्मारक की अलौकिक सुंदरता की व्याख्या करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। शाश्वत प्रेम का प्रतीक माना जाने वाला आगरा के ताजमहल को शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। न केवल भारत से बल्कि दुनिया भर से हर साल लाखों लोग इसकी राजसी सुंदरता को देखने के लिए आगरा घूमने के लिए आते हैं। अपनी खूबसूरती के साथ ताजमहल 7 अजूबों की सूची में भी शामिल है। इस उत्कृष्ट स्मारक को बनाने में लगभग 22 वर्ष और 20,000 श्रमिकों का समय लगा। लाल किला, दिल्ली। रेड फोर्ट प्रसिद्ध लाल किला, जो दिल्ली का एक वास्तुशिल्प गौरव है, मुगलों द्वारा हमें दिया गया एक उपहार था। लाल किला मुगल सम्राटों के लिए मुख्य निवास के रूप में कार्य करता था और आज ये विश्व धरोहर स्थल की सूची का भी दर्जा हासिल किए हुए है। इस स्मारक को भी शाहजहां ने बनवाया था। किले का नाम इस तथ्य से मिलता है कि इसे ठीक लाल बलुआ पत्थरों के उपयोग से बनाया गया था। सार्वजनिक दर्शकों का हॉल या दीवान ए आम और प्राइवेट दर्शकों का हॉल या दीवान ए खास लाल किले के भीतर 2 बहुत प्रसिद्ध संरचनाएं हैं। आज रेड फोर्ट, जिसे लाल किला के नाम से जाना जाता है, दिल्ली के शीर्ष मुगल स्मारकों में से एक है। बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, यह विशाल संरचना, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद का अर्थ है जीत का द्वार, महान सम्राट अकबर द्वारा वर्ष 1601 में बनाया गया था। यह स्मारक गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। यह स्मारक, जो दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित यह स्मारक ताजमहल की पहली प्रति जैसा दिखता है। इसे औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था। ताजमहल की तरह यह स्मारक भी प्यार की देन है, लेकिन इस बार एक बेटे से लेकर मां तक। इस मुगल स्मारक को अक्सर दक्खनी ताज, दक्कन का ताज भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा अपने जटिल डिजाइन और कलाकृति के साथ औरंगाबाद के प्रमुख और सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। शालीमार बाग, श्रीनगर झीलों और बगीचों की भूमि में स्थित शालीमार बाग सभी फूल प्रेमियों के लिए एक खूबसूरत जगह है। बाग को सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए 1619 में बनवाया था। बाद में उनके बेटे शाहजहां के आदेश पर कश्मीर के गवर्नर जफर खान ने इसे और फैलाने का प्लान बनाया। डल झील के किनारे बसा यह बाग हर तरह की वनस्पतियों और फूलों से भरा हुआ है। शालीमार गार्डन, फराह बख्श और फैज बख्श कुछ अन्य नाम हैं जिनसे यह जाना जाता है। परी महल, श्रीनगर परी महल कश्मीर के शीर्ष मुगल स्मारकों में से एक है। यह 7 सीढ़ीदार उद्यान शाहजहां के पुत्र राजकुमार शिकोह द्वारा बनवाया गया था।
उद्यान श्रीनगर शहर और डल झील की शोभा को और बढ़ा देता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अगर आप कश्मीर जा रहे हैं तो परियों का महल को जरूर देखें। अकबर का मकबरा। आगरा अकबर के मकबरे का निर्माण तब शुरू हुआ जब वह जीवित था, लेकिन बाद में उनके बेटे जहांगीर ने इसे पूरा करवाया। इसके निर्माण के लिए बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया था। मकबरा आगरा के बाहरी इलाके सिकंदरा में देख जा सकता है। मुख्य मकबरे के चारों ओर एक सुंदर बगीचा है। अकबर के मकबरे को विभिन्न स्थापत्य शैली का उपयोग करके बनाया गया है, जिससे यह वास्तुकला में रुचि रखने वालों को बेहद आकर्षित करता है। जामा मस्जिद शानदार मुगल वास्तुकला का एक और उदाहरण है। इसे मस्जिद ए जहां नुमा के नाम से भी जाना जाता है। इस मस्जिद का निर्माण सम्राट शाहजहां ने 1650 और 1656 के बीच किया था। कुछ 5000 श्रमिकों ने इस मस्जिद को बनाने में मदद की और आज यह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। राजसी मस्जिद में कुल 4 टावर, 3 द्वार और 2 मीनारें हैं। यहाँ 25,000 से ज्यादा लोग एक साथ आंगन में बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये थे मुगल कालीन स्मारक, जिसने भारत देश की न सिर्फ खूबसूरती बढ़ाई बल्कि पूरी दुनिया को उसका घायल भी बनाया। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।